बेस्ड ऑन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। देखिए पहला है surface tension is the outcome of equal attractive and repulsive forces acting on the liquid molecule in bulk. This is wrong statement। देखिए कुल मिला के जो wrong हुआ है वो इस repulsive forces की वजह से हुआ है। देखिए क्या होता है कि जब भी किसी पे अट्रैक्टिव फोर्स जो सरफेस टेंशन जो रिजल्ट होता है वो बेसिकली कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है, अट्रैक्टिव कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल पे आपका फोर्सेस लग रही है, ठीक है, अट्रैक्टिव कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं इसको। और ये क्या होता है, अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव कोहेसिव फोर्सेस होती हैं एट द सरफेस। क्यों भाई, यहाँ पे तो फोर्सेस लग रही है नीचे, है ना, लेकिन ऊपर जो है, ऊपर तो कुछ नहीं है, एयर है, ऊपर तो कुछ नहीं लग रहा। इस वजह से क्या होता है, ओवरऑल जब अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गई यहाँ पे, भाई अंदर बल्क में तो सब कुछ बराबर हो रहा है, इक्वल फोर्सेस लग रही है, लेकिन सरफेस पे जो भी फोर्सेस लग रही है मॉलिक्यूल वो लिक्विड की नीचे है, क्योंकि ऊपर तो लिक्विड नहीं है ना, सरफेस है। देन दैट इज वाई, जैसे आपने देखा होगा कैपिलरी ट्यूब में भी या किसी में भी ऐसा सरफेस का जो लेवल बनता है ऐसा बनता है ना। तो ये क्यों बनता है, ओवरऑल जो मॉलिक्यूल इसका नीचे खिंच जाता है, तो अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से होता है, ठीक है, एट द सरफेस। तो इस वजह से ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू दी अनइवन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ये अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, अनइवन है, अनबैलेंस्ड है, तो इसका मतलब दिस इज करेक्ट। द मॉलिक्यूल इन द बल्क कैन नेवर कम टू द लिक्विड सरफेस। और सेकंड स्टेटमेंट है फोर्थ, द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेपर प्रेशर इफ द सिस्टम इज ए क्लोज सिस्टम। देखिए इन दोनों को मैं आपको कंबाइन करके समझाता हूँ, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझें कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका सिस्टम है, क्लोज्ड मान लेते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हट जाएगा रूल, ठीक है। सपोज ये आपका लिक्विड था, आप इसको एयरपोर्ट की तरह माने कि ये माने कि यहाँ पे आपका प्लेन खड़ा है, ठीक है, ये आपका प्लेन है और ये आपका प्लेन का गेट है। आप ध्यान से समझना गाइस, इसको कभी नहीं भूलोगे आप। ये प्लेन का आपका सपोज गेट्स लगे हुए हैं सरफेस पे, यानी अब जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है एक तरह से वे क्या हो रहे हैं, उनको इजी एंट्री है, आसानी से एंट्री मिल जाएगी प्लेन पे, समझ में, और प्लेन पे आसानी से मिल जाएंगे, उड़ जाएंगे। एक तरह से फ्रीक्वेंट फ्लायर्स है जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब वे जब जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वे बहुत जल्दी 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 फ्लाई करते रहते हैं क्योंकि सरफेस पे इजी एंट्री मिल रही है। ध्यान से सुनना गाइस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो बल्क मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, ये भी कभी कभी, ध्यान से देखना, ड्यू टू डिफ्यूजन की वजह से, देखिए क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, ऐसे ऐसे पार्टी में नाच रहे हैं इधर उधर, एक इधर कभी इधर आ रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, तो कोई सा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल डिफ्यूज होकर कभी भी सरफेस पे आ सकता है और सरफेस पे आकर वो कभी भी फ्लाई कर सकता है, समझ में। तो क्या हो सकता है, सरफेस पे आके कभी भी फ्लाई कर सकता है। उसकी बल्क मॉलिक्यूल की जो, यानी फ्लाई करने का मतलब वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट कर देगा, यानी वेपोरेट हो जाएगा लिक्विड, समझ में ना गाइस। सरफेस वाले मॉलिक्यूल तो इजीली वेपोराइज हो रहे हैं, यानी उड़ जा रहे हैं प्लेन में बैठ के। अंदर के बल्क मॉलिक्यूल्स बहुत रेयरली, मे बी 10,000 मॉलिक्यूल्स में वन, या मे बी 1,10,000 में, समझ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होती है। हालांकि वे कभी भी सरफेस पे तो आ ही सकते हैं, समझ में, कुल मिला, और वो एक मॉलिक्यूल हो सकता है कंट्रीब्यूट कर दे वेपर प्रेशर। लेकिन जब मैं ये बोलता हूं कि मॉलिक्यूल इन द बल्क कैन नेवर कम टू द लिक्विड सरफेस, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। वो बिकॉज डिफ्यूजन की वजह से कभी भी सरफेस पे आ सकते हैं, ठीक है, यानी इस गेट पे आ सकते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। अब देखिए ये वाला जो डी स्टेटमेंट है, द मॉलिक्यूल इन द सरफेस आर रिस्पॉन्सिबल वेपर प्रेशर इफ सिस्टम इज अ क्लोज्ड सिस्टम, दिस इज करेक्ट। अब वो क्यों करेक्ट, अब देखिए, आप इसको दो वे में समझे। सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी सरफेस का है वो ही वेपर प्रेशर में उड़ रहा है। अगर मैं बल्क मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, फिलहाल ये यहां तो बल्क में है, लेकिन एक बार डिफ्यूज होकर सरफेस पे आ गया, अब तो वो सरफेस मॉलिक्यूल हो गया ना, समझ रहे हो आप किस तरह से बोल रहा हूं। तो जो भी सरफेस पे आना, देखिए वेपर प्रेशर में वही कंट्रीब्यूट करेगा जो यहाँ पे इस लाइन पे एग्जिस्ट, इस गेट पे खड़ा है, चाहे वो अंदर से आओ चाहे बाहर से आओ। अगर वो गेट पे नहीं खड़ा है तो अगर मैं तो वो मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, अंदर खड़ा है तो
नहीं कर रहा, बाहर खड़ा है, यहाँ लाइन पे गेट पे खड़ा है, तभी वो प्लेन पे जाएगा। समझ आया किस हिसाब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कुल मिला के जो बी एंड डी आपके करेक्ट स्टेटमेंट हो गए, समझ में आया? तो जो नंबर पूछा था यानी आपका हो गया 2 करेक्ट। ठीक है,